यूनिवर्सिटी का जैसा कि आप लोगों को पता है कि 25 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है पार्ट 3 2020-23 सेशन वाले का। और इसका एग्जाम रूटीन और शेड्यूल भी आ गया है, कहाँ पे एग्जाम सेंटर दिया गया है, वो सारा वीडियो बना दिया आप लोग को, देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो अभी देख लीजिएगा। और कंफर्म आप लोग एग्जाम रूटीन और शेड्यूल जान लीजिए ताकि आप लोग का एग्जाम छूटे नहीं। साथ ही इसमें देखिए बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर जीएस पेपर क्या है, क्या इसको पास करना जरूरी है या तो ये इसको सभी को देना है, तो ये सारे डिटेल जानेंगे। साथ ही देखिए इसमें कुछ ऑनर्स पेपर है जिसमें कि पेपर 7 और पेपर 8 में कुछ सेलेक्ट करनी है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोग को जीएस पेपर में फेल होने पे क्या किया जाएगा, क्या फेल होना सही है रहेगा या पास होना ही रहेगा, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और देखिए इधर आपका है कि पेपर 7-8 क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा भी कमेंट किए थे कि पेपर 7-8 क्या है, क्या इसको सेलेक्ट करना जरूरी है, तो ये सभी देखेंगे हम। साथ ही पार्ट 1 2021-24 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इसके कारण से बहुत लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है बैकलॉग वाले के लिए। इसलिए बैकलॉग वाले का फॉर्म फिलअप अभी करना है या नहीं करना है उसके बारे में जानना है, और करना है तो कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे वो सारा डिटेल बताएंगे आपको। और साथ ही एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है क्या सर एग्जाम डेट बढ़ेगा या 25 जुलाई से ही एग्जाम होगा, तो इसके बारे में भी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। और एक कॉमन समस्या सभी के लिए है कि सर पेमेंट नहीं हो पा रही है, यानी कि पेमेंट किसी का भी नहीं हो पा रहा है, लगभग स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का पेमेंट नहीं हो रहा है, फेल्ड बता रहा है, इनवैलिड बता रहा है, या पेमेंट करने पे पेमेंट नहीं हो रहा है, या पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये सारा डिटेल हम लोग बारी बारी से जानेंगे इस वीडियो में। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जीएस पेपर क्या होता है। तो देखिए जीएस पेपर ये फाइनल ईयर के लिए यानी पार्ट 3 वाले के लिए सिर्फ देना होता है, और ये जीएस पेपर सभी को देना होता है, चाहे वो आर्ट्स से कर रहे हो, बीए कर रहे हो, या तो कॉमर्स से बीकॉम कर रहा हो, या तो साइंस से बीएससी कर रहा हो, सभी के लिए एक जीएस पेपर का एग्जाम देना कंपलसरी है। इसलिए आप लोग को सभी को जीएस पेपर एग्जाम देना होगा। इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबल ये एमसीक्यू टाइप सही रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है कि 50 एमसीक्यू रहे और 2-2 नंबर का रहेगा तो 100 मार्क्स हो जाएगा इसका, या तो फिर 1-1 मार्क्स का रहेगा तो 100 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि 2-2 मार्क्स का रहेगा। और 50 क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि आप लोग को 100 मार्क्स, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन, और 2-2 मार्क्स का रहेगा 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें कि सभी आंसर करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है ग्रेजुएशन में, तो आप लोग को सभी आंसर करना है और जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स लेके आना है। अब आइए देखते हैं कि जीएस पेपर में फेल होने पे क्या होगा। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि आप जीएस पेपर में फेल हो जाते हैं या तो किसी में भी, जैसे जीएस पेपर आपका बीए के लिए है आर्ट्स वाले के, जीएस पेपर कॉमर्स वाले के लिए, या तो जीएस पेपर साइंस वाले के लिए, तीनों स्ट्रीम वाले के लिए यदि जीएस में आप फेल होते हैं तो पूरे यानी कि पार्ट 3 का एग्जाम फिर से देना होगा, सभी सब्जेक्ट का, सब्सिडरी ऑनर्स जो भी है सब्जेक्ट आपका है, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे फिर से एग्जाम देना होगा। यहाँ तो ऑनर्स पेपर ही होता है, 4 ऑनर्स पेपर होता है, तो इसलिए यहाँ पे जीएस पेपर पास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि जीएस में कोई भी फेल करते हैं तो आपको टोटल पार्ट 3 का एग्जाम फिर से देना होगा नेक्स्ट ईयर में, इसलिए जीएस पेपर को हल्के में नहीं लीजिएगा और इसको पास करना कंपलसरी है। अब आइए जान लेते हैं कि पेपर 7 और 8 क्या है। तो देखिए आप लोग जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों आप एग्जाम क्लियर करेंगे तब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। जैसे कि पार्ट 2 में आपने 2 ऑनर्स पेपर का एग्जाम दिया होगा, पेपर 1, पेपर 2। इसी तरह पार्ट 2 में आपने 2 ऑनर्स का एग्जाम दिया होगा, पेपर 3 और पेपर 4। तो आपके पास टोटल 8 पेपर का एग्जाम देना होता है, जिसमें कि आपने 1, 2, 3, 4 पार्ट 2 तक दे दिया है। तो पार्ट 3 में कितने पेपर बच गए हैं, ऑनर्स पेपर 4 पेपर, तो वही 4 पेपर है यहाँ पे आपको देना होगा, टोटल 4 पेपर का एग्जाम। तो कौन कौन सा 4 पेपर होगा आपका, पेपर 5, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8, ये सारा पेपर का आपको ऑनर्स पेपर का ही सिर्फ इसमें एग्जाम देना होता है, और एक्स्ट्रा एक जीएस पेपर का। तो 1, 2, 3, 4 और एक जीएस पेपर, पूरे 5 पेपर हो जाता है जिसका आपको एग्जाम देना है। इसलिए पेपर 6, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 का एग्जाम देना होगा। अब आइए जानते हैं कि सेलेक्ट करने वाला क्या समस्या है। तो देखिए यूनिवर्सिटी का कुछ ऑनर्स है जो कि ऑनर्स में सेलेक्ट करने का इसमें ऑप्शन दिया गया। जैसे इंग्लिश ऑनर्स यदि लिए हैं तो उसमें से आपको इंग्लिश ऑनर में पेपर 8 में आपको सेलेक्ट करनी है, ये 3 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अमेरिकन लिटरेचर, या तो फिर ये लिंग्विस्टिक्स है, या तो फिर ये हो गया 9th सेंचुरी फंक्शन। ये तीनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है, ये तीनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है, तो पेपर 8 में सेलेक्ट करना होगा। यदि इंग्लिश ऑनर्स है तो, फिर हिंदी ऑनर्स है तो ये तीनों में से आपको कोई एक को सेलेक्ट करना है, जो आपके अनुसार सुविधाजनक लगे उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में से ये 3 में से आपको सेलेक्ट करना है, जो आपको लगता है ये 4 में से कि इसमें हम ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, इसका स्टडी मटेरियल आसानी से मिल रहा है, तो ये 4 में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आपका यदि इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 7 में भी सेलेक्ट करना होगा, पेपर 8 में भी सेलेक्ट करना होगा। पेपर 8 में 5 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह यदि आपने
साइकोलॉजी का लिया है, साइकोलॉजी तो उसमें से भी ये 2 पेपर में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा, और साइकोलॉजी 7 और 8। तो ये सारे ऑनर्स में कुछ कुछ ऑनर्स है जिसमें कि आप लोगों को सेलेक्ट करना है, बहुत सारे ऑनर्स है जिसमें सेलेक्ट नहीं करना है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है उसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, बहुत सारे ऑनर्स है जिसमें सेलेक्ट नहीं करना है, और बहुत सारे ऑनर्स है जिसमें कि सेलेक्ट करना है। तो जो भी ऑनर्स आ रहा है अब आप लोग समझ गए होंगे कि पेपर एक सेलेक्ट करना है, जिसमें कि आप लोग को देख लेना अच्छे से कि कौन सा पेपर आपके सुविधा अनुसार जिसमें आप अच्छे से पास कर जाएं, लिख के आपका स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो, वो पेपर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि जिनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है वो क्या करेंगे, कैसे पेमेंट कर पाएंगे। तो देखिए जिनका भी पेमेंट नहीं हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी का वेबसाइट की गड़बड़ है, क्योंकि वेबसाइट पे बहुत कम एक्सेस दिया गया है। जैसे एक टाइम में 2500 बच्चा ही एक्सेस कर सकता है, और यहाँ पे क्या होता है कि एक टाइम में जैसे बहुत जल्दी फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होने के कारण 30-40 हज़ार बच्चा एक्सेस करते हैं, इसलिए ऐसा होता है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। देखिए जिसका भी पे पेमेंट का ऑप्शन आ जा रहा है, पे पेमेंट का ऑप्शन कब आएगा, जब कॉलेज वेरीफाई कर देगी। पे पेमेंट का जिसका ऑप्शन नहीं आ रहा है वो कॉलेज से कॉन्टैक्ट करें, यदि आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो वो वेरीफाई नहीं किए, इसलिए पे का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जिसका भी पे का ऑप्शन आ जा रहा है उनको पेमेंट पे करना है, तो ट्रैफिक के टाइम आप पेमेंट नहीं कीजिए, शाम में नहीं कीजिए, आप 10-11 बजे दिन में, इस तरह 3-4 बजे दिन में नहीं करके आप मॉर्निंग में पेमेंट करने का ट्राई कीजिए। तो मॉर्निंग में ट्राई कीजिएगा तो आपका पेमेंट हो जाएगा, इसलिए मॉर्निंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, पेमेंट हो जाएगा जिसका भी इनवैलिड बता रहा है। अब है कि पार्ट 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, 21-24 वाला। देखिए पार्ट 1 का रिजल्ट बहुत जल्द यूनिवर्सिटी देगी आर्ट्स वाले का, क्योंकि इसके कारण से पार्ट 3 का एडमिशन नहीं हो रहा है, बैकलॉग वाले का। बैकलॉग वाले जो पार्ट 1 आप लोग के साथ क्लियर किया उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए आप लोग का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। मैक्सिमम 20 जुलाई 21 जुलाई तक आप लोग का रिजल्ट पहले ही घोषित कर देगा यूनिवर्सिटी। उसके बाद बैकलॉग वाले फॉर्म अभी फिल करें या नहीं करें, तो बैकलॉग वाले सभी लोग फिल कर लीजिए। 2018-21 सेशन हो या तो 2019-22 सेशन हो, सभी लोग फॉर्म फिलअप अभी करिए, नहीं तो फिर आपको 1 साल वेट करना होगा। इसलिए अच्छे से आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। 2018-21 सेशन वाले और 2019-22 सेशन वाले को फॉर्म फिलअप करना ही करना है। रिजल्ट आ जाएगा, फॉर्म फिलअप कर लीजिए। कॉलेज से बात कीजिए कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो वो लोग रिजल्ट जल्दी जारी करेंगे और आप लोग फॉर्म फिलअप करके इसी साल 2020-23 के साथ आप लोग एग्जाम दे दें। अब लास्ट क्वेश्चन है कि क्या एग्जाम डेट बढ़ेगी। तो देखिए एग्जाम डेट बढ़ने का बहुत कम चांसेस है। 25 जुलाई से ही एग्जाम लेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी पे दबाव है गवर्नर की, राज्यपाल के, क्योंकि 25 जुलाई से एग्जाम करा के सभी को सेशन समय पर कंप्लीट करने को बोला गया, इसलिए एग्जाम आप लोग को 25 जुलाई से ही होगा। 1% चांसेस हो सकता है कि बढ़ जाए, तो थोड़ा बहुत बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन आप लोग कंफर्म 25 जुलाई मान के ही तैयारी कीजिए अच्छे से, और अच्छे से एग्जाम दे के पास कीजिए। बाकी जो भी क्वेरी होगा आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे, और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।